नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज पेश करने और उन पर गंभीर आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेरा बुरी तरह फंस गए हैं। उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई राहत पर रोक लगा दी है, जिससे अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना प्रबल हो गई है। कभी भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं। कहानी की शुरुआत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है जिसमें पवन खेरा ने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास कई देशों की नागरिकता है और विदेशी संपत्तियां हैं। यह आरोप केवल राजनीतिक बयान नहीं थे, बल्कि ऐसे दावे थे जो सीधे सीधे कानूनी और राष्ट्रीय नियमों के से टकराव थे, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर निशाना साधा। खेरा ने दावा किया कि उनके पास हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के तीन अलग देशों की नागरिकता और पासपोर्ट होने के दस्तावेज है। इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और फर्जी बताते हुए असम पुलिस ने पवन खेरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस का मानना है कि यह चुनाव से ठीक पहले एक सोची समझी राजनीति की तरह फैलाई गई अफवाह थी। इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म होना तो स्वाभाविक था, लेकिन बात यही नहीं रुकी। असम में इन आरोपों को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई। अब यह केवल एक बयानबाजी का मामला नहीं रहा, बल्कि एक आपराधिक जांच का विषय बन गया। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, पूरा मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया। राजनीति में आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन जब वही आरोप कानूनी जांच के दायरे में आते हैं तो स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। यही कुछ हुआ पवन खेरा के साथ। पवन खेरा को यह एहसास हो गया कि मामला अब गंभीर बन चुका है और गिरफ्तारी की संभावना भी बन सकती है। पवन खेरा ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसे कानूनी भाषा में फॉरम चूजिंग कहा जाता है। जब असम पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, तब वे दिल्ली से भागकर हैदराबाद पहुंच गए और वहां की हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट में ट्रांजिट बेल हासिल कर ली। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि वे वर्तमान में हैदराबाद में रह रहे हैं और उनकी पत्नी भी वहीं की निवासी है, इसलिए उन्हें वहां से राहत दी जाए। यहीं से असली कानूनी लड़ाई शुरू हुई। असम सरकार और पुलिस ने इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया और सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और असम पुलिस पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। असम सरकार की ओर से तुषार मेहता ने दलील रखी कि यह पूरा मामला जुडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि जब अपराध असम में दर्ज हुआ है तो तेलंगाना हाई कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार कैसे मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण बन गया। कोर्ट ने भी इस पर गंभीरता से विचार किया। जजों ने स्पष्ट कहा कि यह समझना जरूरी है कि आखिर तेलंगाना हाई कोर्ट ने किस आधार पर यह राहत दिया। बहस के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। दस्तावेजों को लेकर अदालत में यह तर्क दिया गया कि पवन खेरा की ओर से जो जानकारी दी गई उसमें उनके निवास को लेकर विरोधाभास था। कहीं दिल्ली का पता सामने आया तो कहीं तेलंगाना का। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या कोई व्यक्ति अलग अलग राज्यों में संपत्ति या पता दिखाकर अलग अलग अदालतों में राहत ले सकता है। यहीं पर मामला और गंभीर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी स्थिति को कानूनी प्रक्रिया का संभावित दुरुपयोग माना और तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति महेश्वरी ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब अपराध असम में हुआ, एफआईआर वहां दर्ज हुई और आरोपी दिल्ली का निवासी है, तो तेलंगाना हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम राहत को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि यदि पवन खेरा को अग्रिम जमानत चाहिए तो उन्हें संबंधित क्षेत्र अधिकार यानी असम कोर्ट में जाना होगा। यह फैसला पवन खेरा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो सुरक्षा कवच उन्हें मिला हुआ था वो अचानक खत्म हो गया। अब इसका मतलब यह है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि यह मैं पवन खेरा का पेड़ा बनाऊंगा, तो अब यह बनने को तैयार है। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जो रिलीफ गिरफ्तारी से जो रिलीफ मिली हुई थी पवन खेरा को, जो एक उससे कह सकते हैं कि कवच उसको मिला गया था, वो कवच अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है। अब इसकी गिरफ्तारी जो है वो लाजमी है और कभी भी हो सकती है। असम पुलिस इसकी तलाश में है।
खेरा जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, हम राहुल गांधी के सिपाही है, हम बब्बर शेर है, हम डरते नहीं। अगर डरते नहीं हो तो भाई जाओ गुवाहाटी, जाकर कहो कि गिरफ्तार कर लो हमें, या फिर बताओ कि ये जो दस्तावेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े जोर शोर से दिखा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, जो 3-3 पासपोर्ट की बात कर रहे थे, जो अकाउंट की बात कर रहे थे, वो नागरिकता को लेकर जो हेमंत की पत्नी रिंकी भुइयां के ऊपर आरोप लगा रहे थे, अब तुम साबित करो, और साबित नहीं करोगे तो क्या होगा? जेल। तुम्हें जेल तो अब जाना ही पड़ेगा। यह पूरे तरीके से तय हो गया है कि जो कांग्रेस पार्टी में एक नया प्रचलन शुरू किया है झूठ बोलने की, राजनीति करने की, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फजीहत हुई है। एक्चुअली ये जो मॉडल है ये केजरीवाल का मॉडल है। केजरीवाल भी यही करता है कि पहले किसी के ऊपर आरोप लगा दो, बाद में माफी मांग लो। अभी ये देखा नहीं पिछले दिनों हाई कोर्ट में उसने हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कैसे कैसे आरोप लगाए, तो आप हमें ये न्याय नहीं दे सकते, आपके ऊपर हमें विश्वास नहीं है क्योंकि आप आरएसएस से जुड़े हो। और होम मिनिस्टर ने बोला कि केजरीवाल तो यहाँ से जेल जाएगा और उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। तो ये जो केजरीवाल का मॉडल है, इस केजरीवाल जो जैसा आरोप लगाता था, राहुल गांधी भी अभी इसी तरह का आरोप लगाते हैं कि आरोप लगा दो। जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या कोर्ट जाएंगे तो कहते हैं क्या, इसका फैसला तो जनता करेगी। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा के लिए भी एक रास्ता खुला रखा है। कोर्ट ने कहा कि पवन खेरा चाहे तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाकर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश वहां उनके खिलाफ बाधा नहीं बनेगा। लेकिन सवाल यही है, क्या यह रास्ता आसान है? मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पहले ही संकेत दिया था कि वे इस तरह के दुस्साहस और उनके परिवार पर किया गया व्यक्तिगत हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जब कानूनी कवच हट चुका है, असम पुलिस पवन खेरा को पकड़ने के लिए स्वतंत्र है। पहले जहां उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिली थी, अब वो खत्म हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि असम पुलिस के पास अब कार्रवाई करने का बिल्कुल खुला खुला रास्ता है। अब आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? असम। मतलब अब आपको असम के कोर्ट में ही इस तरह की रिलीफ मिल सकती है। अब ये असम जाएंगे तो वहाँ चोरी छिपे तो जा नहीं सकते, खुलेआम जाना पड़ेगा। जब और असम एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो उससे पहले ही पुलिस इनको क्या करेगी? गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा देगी। और उधर हेमंत बिस्वा शर्मा के तेवर भी कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई आने दो, जीवन भर इसको जेल में सरा के रखेंगे। इसने जिस तरह का दुस्साहस किया है वह नाकाबिले बर्दाश्त है। यह मामला भारतीय राजनीति में एक खतरनाक मिसाल पेश करता है। चुनाव जीतने के लिए प्रतिद्वंदी के परिवार पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर हमला करना राजनीतिक की मर्यादा के खिलाफ माना जा रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग अलग राज्यों की अदालतों में फर्जी पते देकर रिलीफ मांगना कानून के साथ खिलवाड़ जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाम लगाकर यह संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। राजनीति बयानबाजी से अलग, कानूनी लड़ाई पूरी तरह अलग होती है। अब उन्हें उसी राज्य की अदालत में जाना होगा जहां एफआईआर दर्ज हुई है। वहां उन्हें अपने आरोपों और अपने बचाव दोनों को मजबूती से रखना होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीति और कानून के बीच के उस अंतर को उजागर कर दिया है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चुनावी माहौल में लगाए गए आरोप जब अदालत तक पहुंचते हैं तो हर शब्द की जांच होती है, हर दस्तावेज की पड़ताल होती है। इस मामले में एक और बड़ा संदेश दिया है कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाना केवल राजनीतिक रणनीति नहीं हो सकता, बल्कि उसके कानूनी परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। अब आगे की कहानी गुवाहाटी में लिखी जाएगी। क्या पवन खेरा को वहां राहत हासिल कर पाएंगे या यह मामला और गहराता जाएगा? पवन खेरा पर यह मामला कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी फजीहत का कारण बन गया है। एक तरफ जहां पार्टी के नेता डरते नहीं है का नारा लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के खुलासे से उनकी साख को धक्का पहुंचा है। अब सबकी नजरें असम पुलिस और वहां की स्थानीय अदालत पर है। क्या पवन खेरा को जेल जाना होगा या वे असम की अदालतों से कोई राहत पा सकेंगे, यह आने वाले दिन में साफ होगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यह झटका उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी है और अब यह केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि एक गंभीर कानूनी परीक्षा बन चुका है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।